हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट पंडित्स। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स की सीरीज स्टार्ट है और ये उस सीरीज का अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मार्केट्स क्या होती हैं, स्टॉक मार्केट क्या होती है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, इक्विटीज क्या होती हैं। तो आइए क्विकली शुरू करते हैं। जैसे कि अगर अगर आपने कोई कंपनी स्टार्ट करी या अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होगी? सबसे पहली चीज़ होगी एक बिजनेस आइडिया। डेफिनेटली आप किस चीज़ का बिजनेस करने वाले हैं। उसके बाद उस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको ज़रूरत होगी कैपिटल की, पैसे की, जिससे कि आप वो बिजनेस शुरू कर सकें। अब पैसे के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। आप अपने रिलेटिव से पैसा ले सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों से ले सकते हैं, या फिर आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक से आप लोन लेते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, बट उस लोन पे आपको इंटरेस्ट चुकाना होता है। या कई बार आप ऐसा करते हैं कि अगर आपके पास आइडिया है और आपके पास कोई और है, आपका फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है जो पैसा लगाने को तैयार है एज अ पार्टनर, तो आप उनको अपनी कंपनी में पार्टनर बनाते हैं और वो आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं। वो होते हैं आपके इन्वेस्टर। तो अगर इसको और एक बड़े लेवल पे देखा जाए तो अगर एक कोई कंपनी है, स्टार्ट हो रही है, उसको कैपिटल रिक्वायरमेंट है, तो वो अलग बड़े बिजनेसमैन के पास जा सकती है, किसी बड़े बिजनेस ग्रुप के पास जा सकती है, किसी इंडिविजुअल के पास जा सकती है उनसे कैपिटल की डिमांड करने के लिए, और उनको उसके बदले में शेयर्स या कोई भी अलग तरीके का प्रॉफिट उनको दिया जा सकता है। तो वो होते हैं इन्वेस्टर्स। अब ये वो कंडीशन है जहां पे आपकी एक कंपनी है, इन्वेस्टर है और वो चल रही है। अब अगर आपको बहुत बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एंड यू आर नॉट एबल टू गेट एनी इन्वेस्टर, आपको कोई इन्वेस्टर मिल नहीं रहा है उतने बड़ी कैपिटल लगाने के लिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में दोस्तों आप पब्लिक के पास जाएंगे। आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने की ओर बढ़ेंगे। आप पब्लिक से पैसा लेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा बहुत सारे लोगों से इकट्ठा करेंगे और उसके बदले में उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें मिलेगा उस कंपनी में हिस्सेदारी। ये सारा काम करने के लिए आप ऐसे तो नहीं जा सकते किसी के पास कि आप एक एक लोगों को जाके बोलेंगे कि जी मेरे कंपनी में पैसा लगा दीजिए। तो उसके लिए जो प्रोविजन है, जो लीगल प्रोविजन है, वो होता है आपका स्टॉक मार्केट। तो आप स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएंगे, आप अपना आईपीओ लेके आएंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जहां पे आप अपने शेयर्स हम बाहर निकालेंगे। आप लोगों को बोलेंगे कि जी मुझे इतने पैसे चाहिए, उसके बदले में मैं एक शेयर या इतने शेयर्स आपको दूंगा और आपकी कंपनी में इतनी हिस्सेदारी होगी। ये सारा काम स्टॉक एक्सचेंज पे होता है। इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक आपका एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50 और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स, जो कि आप अक्सर न्यूज चैनल्स में सुनते होंगे। तो अब हम कहाँ पे थे? हमने एक कंपनी बनाई। कंपनी को बहुत सारा पैसा चाहिए था, तो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के पास गई। वहां पे कंपनी ने अपना आईपीओ ओपन किया, लोगों को बुलाया कि जी आइए मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदिए। अब बहुत सारे लोग आए जिन्हें लगा कि इस कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो सकती है, ये कंपनी अच्छा कर सकती है। उन्होंने आपके शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई किया। उन्होंने आपके शेयर्स खरीदे और वो बन गए आपके कंपनी में शेयर होल्डर। मसलन मैंने 1 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। मैंने लोगों से बोला कि जी मैं 1 करोड़ रुपए में 1 करोड़ शेयर्स बेच रहा हूँ, हर शेयर की कीमत 1 रुपए। आप अगर खरीदते हैं एक शेयर, तो आप 1 करोड़ में 1 रुपए के बराबर के प्रॉफिट के हिस्सेदार होंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने खरीदे, जिसने जितने शेयर पाए उसकी उस हिसाब से हिस्सेदारी हुई। ये जो जो चीज जो शेयर्स हैं, जो लोगों के पास शेयर्स हैं, उन शेयर्स को हम बोलते हैं इक्विटीज। इक्विटी कहाँ से आया है? इक्विटी इक्वल से निकला हुआ वर्ड है। इक्वल का मतलब होता है बराबर या हिस्सा। उसी तरीके से इक्विटीज, तो इन शेयर्स को हम इक्विटीज का नाम देते हैं। तो अब मेरी कंपनी थी, कंपनी का आईपीओ आया, लोगों ने शेयर्स खरीदे, लोग बन गए शेयर होल्डर। अब लोग शेयर होल्डर बन गए। अब वो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा,
उन लोगों के उसका प्रॉफिट का फायदा मिलेगा। तो जब ये सब कुछ होगा तो कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी। मतलब अगर अभी सिर्फ 1 करोड़ लोगों के पास शेयर है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास वो शेयर्स नहीं है और उनको लगेगा कि यार ये कंपनी तो बहुत अच्छा कर रही है, अगर इसके शेयर मेरे पास 1 रुपए की जगह 2 रुपए में भी होते तो मैं खरीद लेता। वहां से शुरू होती है हमारी ट्रेड। आपने तो शेयर 1 रुपए का खरीदा था, बट मार्केट में एक ऐसा खरीदार है जिसको लगता है कि ये कंपनी तो 2 रुपए में भी सस्ती है, मैं 2 रुपए में भी खरीद लेता हूँ इस कंपनी को, इस कंपनी के शेयर को, सॉरी। तो वो स्टॉक एक्सचेंज के पास आएगा, वो बोलेगा कि जी मुझे इस कंपनी के शेयर चाहिए 2 रुपए के। स्टॉक एक्सचेंज चेक करेगा कि क्या 2 रुपए में कोई बेचने वाला है। अगर आप आ गए कि जी मैं 2 रुपए में बेचने वाला हूं, वहीं पे डील डील क्लोज हो जाएगी, वो सौदा हो जाएगा। आपने 2 रुपए में बेचा, अगले ने 2 रुपए में खरीदा। अब इसको ऐसे देखिए कि आपने तो जब आईपीओ आया था तो आपने सिर्फ 1 रुपए का शेयर खरीदा था, बट आज कोई और है जो उसको 2 रुपए में खरीदने को तैयार है। इसी तरीके से जब 2 रुपए में किसी ने खरीद लिया, किसी और को लगा कि इसकी कीमत तो 3 रुपए हो सकती है, वो 3 रुपए में खरीदने को तैयार है, तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। अब ठीक इसी का उल्टा देखते हैं। अगर आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे और कंपनी बहुत बुरा कर रही है, कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि यार ये शेयर तो मेरे पास गलत हो गया, ये कंपनी तो डूब सकती है, मैंने 1 रुपए में खरीदा था, मैं तो इसको 75 पैसे में भी बेचने को तैयार हूँ, मैं लॉस सहने को भी तैयार हूँ। और वहीं एक दूसरा आदमी है, उसको लगता है कि 1 रुपए में ये कंपनी थोड़ी महंगी है, बट अगर मुझे 75 पैसे में मिलती है तो मैं इसको खरीद लेता हूँ, इस कंपनी में अभी भी पोटेंशियल है ऊपर जाने का। तो वो मार्केट के पास आएगा, बोलेगा कि जी क्या 75 पैसे में इसका शेयर मुझे मिल सकता है। मार्केट चेक करेगा, वहां पे मार्केट देखा कि आप हैं जो 75 पैसे में बेचने को तैयार है, दोनों को मिलाएगा, डील क्लोज। शेयर की कीमत 1 रुपए से गिर के 75 पैसे आ गई है। तो ये दोस्तों एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था। इसी तरीके से करोड़ों शेयर्स, एक एक कंपनी के करोड़ों शेयर्स रोज ट्रेड होते हैं। कोई बाई करना चाहता है किसी प्राइस पे, कोई सेल करना चाहता है किसी प्राइस पे। हर सेकंड अलग अलग प्राइस पे अलग अलग शेयर्स के सौदे होते रहते हैं और उसी के हिसाब से शेयर का प्राइस ऊपर जाता है या नीचे। अगर बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड है शेयर की, तो जो सेलर्स हैं वो प्राइस बढ़ा देंगे, वहां पे शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगेगा। बहुत सारे लोग नहीं खरीद, बहुत सारे लोग बेचना चाहते हैं शेयर को जिनके पास ऑलरेडी है, वहां पे उसका प्राइस गिरेगा। यही आप रोज मार्केट में देखते हैं कि प्राइस गिर रहा है या चढ़ रहा है। तो ये तो हुई शेयर की बात। अब आप जो नाम सुनते हैं ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या चीज है? तो निफ्टी है इंडिया के टॉप 50 कंपनियों का कलेक्शन। टॉप 50 कंपनियों को एक डिफरेंट वेट देके, किसी किसी कंपनी का 10% वेट है, किसी कंपनी का 5%, किसी का 2%, ऐसे इसको कंबाइन करके एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से वो वैल्यू निकाली जाती है। जो निफ्टी की वैल्यू आप देखते हैं, आज निफ्टी 11,000 है, आज 9,000 है, वो वैल्यू वहां से आती है। सेम उसी तरीके से जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है, सेंसेक्स 30 कंपनियों का कलेक्शन है, टॉप 30 कंपनीज। उन 30 कंपनीज के ऊपर अगेन एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से उसकी वैल्यू आती है, जो कि आप देखते हैं 30,000, 28,000, वो वैल्यू। तो ये दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया के, उनके ये दो इंडेक्सेस हैं। कंपनी फॉर्म होती है, आईपीओ आता है, शेयर्स लोग खरीदते हैं, उन शेयर्स को बाद में लोग बेचना शुरू करते हैं, कुछ लोग खरीदना शुरू करते हैं, वहां से हमारी मार्केट का मूवमेंट शुरू होता है। तो ये पूरी प्रोसेस है हमारी स्टॉक एक्सचेंज की। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे आगे भी वीडियोस हैं इसी सीरीज के, जिसमें हम आगे बात करेंगे कि स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करना है, कब देखना है, क्या देखना है। तो स्टे ट्यून्ड, वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।